सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्टडी टिप्स पर, राइट। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक एवरेज स्टूडेंट था, इवन बिलो एवरेज ही बोल सकते हो, बट थर्ड से लेके 8 तक कैसे मैं एक टॉप परफॉर्मेंस स्टूडेंट बना। आपको मैं प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो मेरे लिए काम किया था और मेरे बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया है, जो आपके लिए भी काम करेगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखना है, एक एक सेकेंड को वीडियो को समझना है, बिकॉज समझेंगे आप तभी आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट वन इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना है मुझे, वो क्या है, मैंने अपना एक मिनी कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों को समझाने के लिए इंटरनेट पर बिजनेस कैसे काम करता है, बिकॉज ये नेक्स्ट बूम थिंग है। अगर आप इंटरनेट बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मिनी कोर्स आपको हेल्प करेगा, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए कैसे शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है। इसका प्राइस कितना है, 9 रुपीज़ है। नाम क्या है इस कोर्स का, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो गाइस चलिए चलते हैं। और आपको एक कोर्स लेना चाहिए अगर आपको इंटरनेट पर बिजनेस करना है। कोई भी कर सकता है, कॉलेज वाले स्टूडेंट कर सकता है, जो पढ़ चुके हैं वो भी कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू दिस, राइट। अब टॉपिक पर वापस आते हैं हम। देखिए क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं बोल सकता हूँ, बट थर्ड से लेकर 8 सेमेस्टर मैं टॉप परफॉर्मर था। मतलब थर्ड से 8 में कम से कम मैंने 6 बार ही होता है, तो 5 बार मैंने ब्रांच टॉप किया था। एक बार ब्रांच टॉप नहीं किया था, बस 3 नंबर में पीछे रह गया था। जो टॉपर था उससे कुछ प्रॉब्लम आ गया था इंटरनल मार्क्स के चक्कर में। नाउ यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन लाया मैंने, राइट, अच्छा खासा पोजीशन। उसके बाद आपका कॉलेज टॉप भी किया था मैंने, राइट। और मैंने अपने कॉलेज से, मेरा प्राइवेट कॉलेज था, मोर देन 70,000 स्कॉलरशिप लिया था कैश। और लगभग थर्ड से लेके 8 सेमेस्टर तक हर साल मुझे किताबें फ्री मिलते थे। एक लाइब्रेरी का कोटा था, लेकिन सारा किताब मेरे को फ्री मिलता था, पढ़ना था और वापस कर देना था नेक्स्ट सेमेस्टर। और सबसे बड़ी बात, मुझे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा रीअपियर्स का फॉर्म भरने के लिए, ट्यूशन लगवाने के लिए, नो नेवर, राइट। तो क्या टिप्स लगाया मैंने आपको बताऊंगा। तो मेरे को याद है मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में इतना अच्छा पढ़ाई कर नहीं पाया था, बिकॉज मुझे पता नहीं था हाउ टू स्टडी इंजीनियरिंग, स्टडी कैसे करना है इंजीनियरिंग को, उसी के बारे में बात करेंगे। आपके सामने बताऊंगा मैं तरीके से। तो जब भी आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में रहते हैं, आप जो पढ़ाई करते हो 70 to 80% जो पढ़ाई होता है वो +2 पर बेस होता है, मतलब 11th and 12th पर बेस होता है, राइट। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट मत करना, दिक्कत आएगा आपको आगे जाके। अगर रीअपियर आ गया तो ऐसे ही कंपनीज होते हैं जो क्या बोलते हैं, 0 रीअपियर आना चाहिए आपका। ऐसे कंपनीज आते हैं जो बोलते हैं 70% थ्रू आउट होना चाहिए। ऐसे कंपनी आते हैं बोलती हैं 75% या 70% 10 से लेके 12 से लेके बीटेक तक, एक भी बैकलॉग नहीं। तो अगर मान लो आपका रीअपियर आ गया या फिर परसेंटेज थोड़ा कम आ गया, तो आप उस कंपनी में एज ए फ्रेशर बैठ नहीं सकते। किसी अगर आ चुका है तो टेंशन मत लो, एक्सपीरियंस के बेस पर जा सकते हो, लेकिन वो लंबा रास्ता है। अगर आपका कंडीशन अभी है कि मैं शुरू कर रहा हूँ, तो भाई वो लंबा रास्ता के लिए क्यों काम करना है। जो आपके सामने सब सिंपल रास्ता है उसको ही फॉलो, उसके लिए ही काम करो ना। कहानी समझ में आया क्या बोला मैंने, आई होप से गेटिंग मी। तो आपको जब आप जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आप सबसे पहले मैं टिप्स बता रहा हूँ क्या करेंगे आप। पहला जो मैंने मिस्टेक किया था वो बता रहा हूँ आपको। क्या करने हैं आपको, अपने सारे जो पैटर्न है आपके एग्जाम के, राइट, पैटर्न को अच्छी तरीके से समझो। ये अक्सर मिसिंग रहता है कॉलेजेस में, देखा हूं मैं, लेकिन ये होना चाहिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम कम से कम 7 डेज का होना चाहिए, जिसमें क्या हो बच्चों को समझाया जाए कैसे पढ़ाई करना है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या मतलब हर चीज़ बताया जाए। तो पहले आपको पैटर्न को समझना है, पहला। दूसरी बात, ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, मतलब काम को टालना होता है। बिल्कुल नहीं टालना है कोई काम। आज जो काम मिलता है उसको आज ही करो, राइट। जो मैंने टाला था बहुत सारा काम। तीसरा, असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट को कभी दिमाग बंद कॉपी मत करो। असाइनमेंट को कभी म्यूजिक सुनते हुए मत लिखो,
असाइनमेंट हमेशा क्या करो, आप लिखो खुद से, लाइब्रेरी में जाओ, थोड़ा सा एफर्ट डालो। हो सकता है आपके दोस्त आपके मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ नया सीख रहे हैं। जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाना दो, कोई बात नहीं, आप अपना एफर्ट डालिए, बिकॉज आपके घर वालों ने आपको भेजा है कॉलेज क्या करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ताकि उसके बेस पर आपका फ्यूचर अच्छा हो पाए। आपका फ्यूचर अच्छा होगा तभी तो आपके मम्मी पापा के भाई साहब ख्याल रखोगे, नहीं तो कैसे ख्याल रखोगे आप, राइट। अच्छा, नेक्स्ट 4th नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, ये मैं बता रहा हूँ क्या मैंने मिस्टेक किया था, मैं आपको आगे बताऊँ क्या ऐसा करा कि मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया इस चीज़ में, एक ही सेमेस्टर में कैसे वो आपको बताऊँगा। नेक्स्ट, क्या ध्यान देना है आपको, मैंने जो मिस्टेक किया था, क्लास टेस्ट। जब भी क्लास टेस्ट होता है आप अच्छे से आप क्या करिए, परफॉर्म करिए, राइट। क्लास टेस्ट में बिल्कुल आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज जो असाइनमेंट होता है, क्लास टेस्ट होता है, उसका आपका अटेंडेंस होता है, इसके बेस पर आपके इंटरनल मार्क्स लगते हैं। और इंटरनल मार्क्स लेना आसान है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल में थोड़े मार्क्स कम आते हैं, सबके हैं, तो इंटरनल मार्क्स जो थोड़ा आसान है आपके लिए, जो थोड़ा इजी है आपके लिए, तो उसको क्यों छोड़ना है, जो करना पड़ता है कर लो, आगे काम आ जाएगा। कहीं तो बोलोगे भाई इतना मेरा परसेंटेज था, कुछ तो बोलोगे ना, कुछ तो रहेगा, राइट। तो ये चीज़ें हो गया, क्लास टेस्ट को अच्छे से, ये 4 चीज़ें मैंने मिस्टेक किया था फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देके मैं घर जा रहा था, बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था, पढ़ाई कर रहा था, और मेरा घर था ईस्ट इंडिया में, तो ट्रेन से जा रहा था। मैं सोच रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा मिस्टेक कर रहा हूँ लाइफ में। रिजल्ट आया, बेकार रिजल्ट, अच्छा नहीं, राइट। अब देखो क्या है ना, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, पापा जी मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो रहा है। अरे पापा तो ना पढ़ेंगे, पढ़ाई तो आपको करना है। आप ज़रा सोचो, आपके मम्मी पापा कितने सपने देख के आपको भेजे थे कॉलेज कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, मेरा बेटा इतना नाम रोशन करेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब आपके घर वालों की गलती नहीं है, आपकी गलती है। दैट इज़ योर मिस्टेक। उस मिस्टेक को आप थोड़ा सा एडमिट करो पोलाइटली, और जो आपकी गलतियां थे उनको सुधारो, पहला। दूसरा, जो आपके अंदर कमी है जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे आ नहीं पा रहे हैं, आप अच्छा समझ नहीं पा रहे हो, उन कमियों को धीरे धीरे करके क्या करो, निकालो अपने से। संगत अच्छे बनाओ, संगत अगर अच्छा होगा, जो कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छा जो आपके काम का होगा। संगत अगर बेकार होगा तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, उल्टा पुल्टा चीज़ जो आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। कहानी समझ में आया, कुछ बोला मैंने? ये चीज़ों को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ के परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन चीज़ों पे मैं काम तो करा, मैंने इस पर धीरे धीरे काम करा। क्लास टेस्ट में मैं थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े एफर्ट डालना शुरू करा, राइट। अब देखो मैंने क्या करा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा मैंने क्या करा, 3rd सेमेस्टर में मैंने सारे अपने वीक चीज़ों को, जो जिसमें मैं वीक हूँ, उन सारे चीज़ों को एक पेपर पर लिखना शुरू करा कि मेरा किसमें वीकनेस और कैसे मैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, राइट। बिकॉज सोल्यूशन सबको पता होता है, बहुतों को लगभग पता होता है, नहीं पता था किससे पूछो, टीचर से पूछो, बता देंगे। तो मेरे वीकनेसेस देखा मैंने, मुझे पता नहीं है कैसे लिखना है एग्जाम में, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। और मैंने क्या करा, एक टॉपर के कॉपी को देखा मैंने, राइट। मैं देखा सेम नॉलेज है, जो मेरे को आता है उसको वो भी आता है, लेकिन उसको ज़्यादा मार्क्स मेरे से आ रहा है बिकॉज उसको पता है हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, मुझे पता नहीं। मैं सेम टू सेम उसी को देखा, मैं समझ गया ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है, उसको सुधार दिया मैंने पहले ही क्लास टेस्ट में। सुधारते ही जिस टेस्ट में मेरे को 20-25 मिल रहा था आउट ऑफ 50, 35 मिलना शुरू हो गया आउट ऑफ 50, मतलब 10 नंबर का सीधा फर्क आ गया। मतलब बिलो एवरेज से आप ठीक ठाक वाले बच्चे बन गए सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। मतलब 25-20 आ रहा है, पास जस्ट हो रहा है, 35 लाएगा, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, 40 से 70-75% ला रहे हो तो टीचर के आइज में आ जाओगे ना कि चलो ये ला रहा है, अच्छा समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एक चीज़ मैंने इम्प्रूव करा। दूसरा, मैंने देखा आप मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, राइट। अभी भी जो फास्ट लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं होता है। तो यार हैंड राइटिंग क्यों मैंने देखा अच्छा नहीं है,
मेरे टॉपर देखा जो कर रहा है उसका हैंडराइटिंग अच्छा है मेरे से, मैंने हैंडराइटिंग इंप्रूव करना शुरू करा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बुढ़ापे थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, अरे होता है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसको मैंने इंप्लीमेंट किया था, मेरा हैंडराइटिंग कम से कम 20% इंप्रूव हो गया था। मेरा हैंडराइटिंग ये जो देख रहे हो ऐसा नहीं था, बहुत बेकार था राइट। तो कैसे इंप्रूव करा? हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का 2 सबसे बड़ा तरीका है। ये क्या है? थोड़ा स्लो लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग स्लोली। हैंडराइटिंग बेकार क्यों होता है? बिकॉज हम बहुत फास्ट लिखते हैं, वी राइट वेरी फास्ट माय डियर, दैट इज हैंडराइटिंग हमारा खराब होता है। तो थोड़ा सा स्लो लिखना शुरू करो, देखना हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो आप मेरे से ही लिखते होंगे, बिकॉज मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ सारा कुछ। तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक एक लेटर को अलग अलग लिखना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और कोई लेटर देखो जो आपका खराब है, जिसमें आप अच्छे से लिख नहीं पाते, उसको प्रैक्टिस कर लो आप, पहला टिप। दूसरा टिप, आप पेन को देखो, आपका हैंडराइटिंग पेन वाइज डिफरेंट होगा, बिकॉज आपके जो उंगलियां हैं ये डिफरेंट शेप के और डिफरेंट साइज के होते हैं। तो आप देखो कौन सा पेन से आपको लिखने में मजा आ रहा है, उस पेन को आप बाय करो, उससे लिखो। कैसे पता लगेगा? 5-7 पेन खरीद लो, हर पेन से एक वीक लिखो, आपको खुद पता लग जाएगा कौन सा पेन ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं हर पेन को टेस्ट कर देखा, 2 रुपये वाला पेन मेरे लिए बेस्ट था, मैंने उसको लिखना शुरू किया, मार्क्स भी अच्छा है, मार्क्स 10% 15% बढ़ना शुरू हो गया हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट होने के वजह से। बिकॉज टीचर जो पढ़ाते थे पढ़ पा रहे थे। जब मैं खुद टीचर बना, बहुत सारे कॉपीज चेक करा, तो मेरे को ही मतलब देखो कॉपी चेक करना, हम क्या चेक करते हैं? आपका हैंडराइटिंग चेक करते हैं, एक बार लिखने का तरीका चेक करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं, 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, या फिर आपका क्या होता है डायग्राम चेक करते हैं। सारा कैसे पढ़ेंगे? एक कॉपी में कोई नहीं पढ़ते हैं सारे, मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन हमें आइडिया लगता है कौन, अगर बच्चा लिख रहा है हमें पता लगता कि ये सही में लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये पता लगा, देख के पता लगता था, उसमें गड़बड़ी कभी नहीं। मतलब मैंने कम से कम हजारों कॉपीज चेक करे, ऑब्जेक्शन आज तक नहीं आया कि मैंने कुछ गड़बड़ी करा है, ऐसे फटाफट राइट। चलो, सो 2 चीज़ क्या कर सकते हैं, आपके हैंडराइटिंग को इंप्रूवमेंट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंटेंट, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या पढ़ें एग्जैक्टली। बिकॉज किताब में इतने लंबे लंबे होंगे, भाई लंबे लंबे तो हैं, लेकिन आप पढ़ के क्या करो, आप खुद का नोट्स बनाओ। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, पीडीएफ दो, अरे पीडीएफ से आपका पढ़ाई नहीं होगा, किसी और का पढ़ाई हो रहा है, नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई, नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको पूछना है उस टॉपिक के बारे में अपने आप से, तो आपका लगभग 80% पढ़ाई हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, कोई टॉपिक पढ़ रही हो, व्हाट पहला, दूसरा हाउ मतलब कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, तीसरा प्रोज मतलब एडवांटेजेस एंड कॉन्स डिसएडवांटेजेस, एंड चौथा पढ़ क्यों ना हो भैया, कहाँ इसका यूज है, मतलब एप्लीकेशंस। अगर आप इंजीनियरिंग में ऐसे हेडिंग बना के नीचे लिखते हो तो टीचर को पता लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। हम क्या चेक करते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, आपको आता है या नहीं आता है। कई क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ बना दिया, कोई हेडिंग नहीं डाला, टीचर पता लगता है यार खिलाई पुलाव पका रहा है, इसको नहीं देना मार्क्स, अच्छा राइट। तो आप अगर हेडिंग डालते हो व्हाट इज इट, हाउ इट वर्क्स, प्रोज कॉन्स, आप डायग्राम्स, हाउ इट वर्क्स में डायग्राम्स आ जाएगा इन जनरल, तो क्या होता है आपके मार्क्स जो हैं, परसेंटेज जो हैं, वो क्या होता है, बढ़ जाता है राइट। अच्छा अभी टाइम है, मतलब वो 20 मिनट्स बाद बंद हो जाता है ना, इसलिए चेक कर रहा था मैं। कहानी समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ये मेरे को बहुत हेल्प किया था राइट। और नेक्स्ट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब्स पर पर्सपेक्टिव एज वेल एज मार्क्स, वो क्या है, लैब्स। बहुत सारे बच्चे नहीं, जो 3rd ईयर और 4th ईयर कॉलेज होते हैं उसमें से 15 से 20% बच्चे लैब्स में अच्छे से काम करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको लैब्स में अच्छे से काम करना है, मतलब अपने से कुछ ना कुछ बनाओ यार, क्या दिक्कत है। लैब के टेक्नीशियन होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, उनसे पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो ऐसे ही लगे रहते थे, चलो भाई कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं। मेरे से अच्छे ही बहुत सारे बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनको। जो डिप्लोमा होल्डर्स थे उनको बहुत कुछ आता था, हमें इतना कुछ पता नहीं था, बट उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। तो लैब जाना है, तो एज ये मैंने चीज़ें पर ध्यान दिया था। कंटेंट मतलब जो लिखना है पेपर पर, ये चीज़ ने, इन चीज़ों ने मेरे को टॉपर बनाया है,
कॉलेज टॉपर बनाया है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन दिलवाया है काफ़ी बार, राइट। सो ये चीज़ें को आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स माय डियर टू बिकम बिलो एवरेज टू टॉप परफॉर्मर इन योर कॉलेज। और अगर टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक इंसिडेंट आपका शेयर करता हूँ, वो था 7th सेमेस्टर। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, राइट। 7th सेमेस्टर में मेरे लगभग 86% मार्क्स आया था। मैं मैकेनिकल वाला था, तो वो रिकॉर्ड है, शायद अब तक भी मैकेनिकल में कोई इतने मार्क्स नहीं लाया है। वही पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट उस टाइम तक कोई लाया नहीं था, ना कोई कॉलेज टॉप किया था मैकेनिकल वाला। बिकॉज कंप्यूटर साइंस, इसी वाले इलेक्ट्रिकल वाले चलो हमारे बराबर होते हैं, सिविल वाले हमारे बराबर, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले सबसे आगे रहते थे हमेशा। मेरा 86% मार्क्स आया था 7th सेमेस्टर में। मेरे यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आई थिंक टॉप 10 पोजीशन था मेरा आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स, राइट। उस टाइम बहुत बच्चे पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में, अब था थोड़ा से कम हो गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए, छोटे मोटे कॉलेजेस, राइट। तो ये चीज़ें हो गया, ये आया था। और उस दिन क्या हुआ, जब 86% रिजल्ट आया, राइट, मेरे कॉलेज में मेडिकल कॉलेज भी था, लगभग 5,000 बच्चे पढ़ते थे उस कॉलेज में। टीचर या कॉलेज सब कोई मेरे बारे में बात कर रहे थे, चाहे मेडिकल स्टूडेंट कोई भी हो। बिकॉज मैकेनिकल आज तक नहीं किया था, और मैकेनिकल जो टीचर्स थे उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझे बहुत खुशी मिला कि मेरे टीचर सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे रिजल्ट को, राइट। और उस दिन मेरे दोस्त मेरे को, अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया था, जिस दिन रिजल्ट के दिन के बाद उसके नेक्स्ट दिन गया था मैं। तो मेरे को मेरे जो डायरेक्टर सर खुद आए थे बधाई देने के लिए, कि बहुत इतने बड़े कॉलेज के डायरेक्टर, वो भी काफ़ी रेस्पेक्टफुल पर्सन है, वो R&D डिपार्टमेंट में रहे हैं 25 साल इन सेल SAIL कोलकाता में। तो ही वॉज अ ग्रेट मैन, राइट। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे, राइट, एट द टाइम। मतलब हार्ड वर्किंग करें, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे पता लगा था उस टाइम कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, मुझे एग्जैक्टली पता लगा था उनको देख के, राइट। बिकॉज उनको क्या जरूरत था इतना मेहनत करने का, बहुत मेहनत करते थे वो, राइट। और वो IIT से ही सब कुछ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सेल में डायरेक्टर रहे हैं आपका 25 ईयर्स R&D डिपार्टमेंट में, वो भी, तो दैट इज़ ग्रेट थिंग। उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च भी निकाला हुआ है मटेरियल्स से रिलेटेड। सो ये चीज़ें मैं, मतलब उस टाइम जो मेरा फीलिंग था 86% जब मेरे मार्क्स थे, बहुत मज़ा आया था मेरे को। एक नया तरह का फीलिंग आ रहा था कि क्या बात है, तुझे भी सबको जानते हैं, राइट। और उस दिन मतलब बाकी ब्रांच के बच्चे ही मुझे बधाई दे रहे थे, और बहुत से टीचर ही मुझे बोल रहे थे कि अब मैं जब लाइब्रेरी गया था, जो टीचर शायद मैं अच्छे से बात करी, मतलब मैं देखो एवरेज बच्चों को कोई नहीं चाहता ऐसा, बात चल कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कुछ बड़ा कर लेते हो ना, सारे टीचर भी बहुत खुश होते हैं और आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो मैं लाइब्रेरी में गया था, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर, राइट, एक तरह का आवाज़ चला था। तो बहुत हालांकि लाइब्रेरी ने मतलब मना करा आवाज़ करने के लिए, तो बहुत मज़ा आया मेरे को उस टाइम, राइट। तो उस टाइम जो फीलिंग आया था, एक तरह का अलग ही फीलिंग था, राइट। अगर आप फील करेंगे कभी तो आपको पता लगेगा। और उस टाइम मेरे को मेरा ट्रू पोटेंशियल पता लगा था, और उस टाइम मैंने डिसाइड किया था मुझे तो टीचिंग ही करना है, मुझे तो बच्चों को ही हेल्प करना है। और जब मैंने टीचिंग ज्वाइन करा, बहुत सारे लोगों ने मना करा मेरे को कि इसमें ग्रोथ नहीं है, फाना नहीं है, जो भी है उनके हिसाब से नहीं था, लेकिन मेरा प्लानिंग कुछ और था। मेरा प्लानिंग क्या था, टीचिंग तो करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को मुझे यूज़ करना है, राइट। बिकॉज मैं US के मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था, बिकॉज US में मेरे कज़न्स, मेरे सिस्टर इन लॉ बहुत साल से, तो उनसे बात होती तो मुझे बताते हैं, अभी भी उनसे बहुत अच्छा चीज़ें मुझे समझ में आता है। अभी मैं मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ US के, अभी क्या चल रहा है, और इंडिया में वो 5-10 साल बाद होगा, राइट। उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं अपने गाँव में पूरा सारे खेतों को ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और भी चीज़ें कुछ है मैं आपको बताऊँगा। फिर जैसे क्लॉथिंग वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है, राइट। सो गाइज ये चीज़ें हैं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा जो मिनी कोर्स है उसको आप बाय कर सकते हैं, 9 रुपीज़ का कॉस्ट है मिनिमम, उससे कम मैं रख नहीं सकता प्राइस। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक कहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में। एज वेल एज माई डियर, यू शुड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। कोई क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड कोई लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं जब लाइव आता हूँ या फिर जब इंस्टाग्राम पर आता हूँ, मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, स्टे टेक केयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, हेल्थ का ख्याल रखना, तभी आपका सब कुछ होगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।